हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये वेक्टर में पढ़ रहे अपन। इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज पैरेललोग्राम लॉ के बारे में देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है। ठीक है, ये सपोज आपका दो वेक्टर है। ये ओरिजिन है। ओरिजिन से आपका एक वेक्टर गया आपका पॉइंट पी पे और एक वेक्टर गया आपका पॉइंट आर पे। ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर ये आपका वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्वैप कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ अमाउंट में उसका क्या होगा, वैल्यू होगा, और डायरेक्शन मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, अगर सपोज दो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, इसका जो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर वो बोथ साइड से, मतलब इसका जो एंडिंग होगा इस वाले पॉइंट से और ये वाला पॉइंट से। ठीक है, ये भी क्या करेगा, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो अप करेगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू कितना होगा, आपका इस वाले वेक्टर के वैल्यू इसके वाले वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा और इस वाले वेक्टर का वैल्यू इसके इक्विवेलेंट के होगा। ठीक है, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे शो अप किया हूँ। ठीक है, सपोज पॉइंट ओ पे है आपका ओरिजिन, ओ टू पी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है और ओ टू आर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा आपका क्या हो जाएगा, ओ टू क्यू, दैट इज जो आर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो डायगोनल का जो साइड है वो भी क्या करेगा, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर आर है किसके इक्विवेलेंट होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू होगा आर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आर वेक्टर इक्वल टू हो सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और आर रिजल्टेंट इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, इसको क्या करेगा, शो अप करेगा। ये कौन सा लॉ हो गया, आपका पैरेललोग्राम लॉ हो गया। ठीक है, बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है, उसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें दो फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला, ठीक है, पहला फार्मूला आपका रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का। अगर रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब होगा ये वाला वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab और कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच जितना भी एंगल बन रहे हैं वो फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एक आपका एंगल फाइंड आउट करने का। ठीक है, सपोज ये एंगल अपन को क्या है, गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कारण मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस फार्मूला के बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल का है, देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस दिया हुआ है गिवन। एक फोर्सेस क्या दिया आपका 5 न्यूटन, सेकंड क्या दिया है आपका 3 न्यूटन, एक्टिंग एट अ एंगल एट 60 डिग्री। ठीक है, सपोज ये आपका क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू क्या दिया है आपका 5 न्यूटन दिया हुआ है और एंगल बी इक्वल टू क्या दिया है आपका, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है 3 न्यूटन। ठीक है, और कितना एंगल पे एक्टिंग है ये आपका 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कितना होगा, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले डाटा क्या दिया है, वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन, वेक्टर बी इक्वल टू 3 न्यूटन, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्या फार्मूला लगाएंगे आपका रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे लगा दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करो, ए 5 का स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3 इंटू कॉस 60। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2। ठीक है, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 प्लस यहाँ से 2 और ये कितना टाइम से जाएगा 15 टाइम से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 34 प्लस 15 दैट इज द कितना हो जाएगा 49, और 49 का इसका ये रूट में है तो इसको क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कितना है आपका 7। ठीक है, तो यहाँ तक का रिजल्टेंट कितना है आपका
ऐसा 7 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आप हमारे पास, ठीक है, ये हो गया, ये रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है, इतना अपन को फाइंड आउट करना है। और फिर वो बोलेंगे कि अगर ये अब आपको नहीं दिया रहता है एंगल, तो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, तो चलो अगर टेन अल्फा इसका रिजल्टेंट एंगल निकालते हैं, तो इसका रिजल्टेंट एंगल कितना होगा देखते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट एंगल टेन अल्फा इक्वल टू क्या है फार्मूला देखो, बी साइन थीटा अपन क्या दिया है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है अपने पास 3 गुणित साइन 60 प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू कॉस 60। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो सकते हैं, 10 अल्फा 3 गुणित आपके पास क्या हो जाएगा, ये होता है आपका साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 प्लस 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है आपके पास होता है 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3/2 अपान क्या हो जाएगा 10, एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम कितना है 2, यहाँ पे 5 2 5 जा 10 प्लस 3, तो 3√3/2 क्या है 13 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√3 अपान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3 अपान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स है 3√3 अपान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट एंगल जितना भी बनाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना अपन को देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।